यहाँ अंतोन चेखव द्वारा रचित कहानी गिरगिट के आधार पर 1 अंक वाले 30 लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1 प्रश्न, गिरगिट कहानी के लेखक कौन हैं? उत्तर, अंतोन चेखव। 2 प्रश्न, पुलिस का दारोगा कौन है? उत्तर, ओचुमेलोव। 3 प्रश्न, ओचुमेलोव बाजार के चौक से क्या पहने हुए गुजर रहा था? उत्तर, नया ओवरकोट। 4 प्रश्न, दारोगा के पीछे पीछे कौन चल रहा था? उत्तर, लाल बालों वाला एक सिपाही। 5 प्रश्न, सिपाही के हाथ में क्या था? उत्तर, जब्त की गई झड़बेरियों से भरी हुई टोकरी। 6 प्रश्न, ओचुमेलोव के कानों में सहसा क्या आवाज आई? उत्तर, अच्छा तो तू काटेगा, शैतान कहीं का। 7 प्रश्न, बाजार के चौक का वातावरण कैसा था? उत्तर, चारों ओर खामोशी थी और कोई आदमी या भिखारी नहीं दिख रहा था। 8 प्रश्न, 3 टांगों पर भागता हुआ कुत्ता कहां से निकला था? उत्तर, व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी के टाल में से। 9 प्रश्न, किस व्यक्ति की उंगली लहूलुहान थी और वो उसे ऊपर उठाए हुए था? उत्तर, खूकिन। 10 प्रश्न, खूकिन पेशे से क्या था? उत्तर, वो एक कामकाजी आदमी, सुनार था। 11 प्रश्न, खूकिन की उंगली में किसने काट लिया था? उत्तर, एक छोटे से कुत्ते, सफेद पिल्ले ने। 12 प्रश्न, खूकिन किससे लकड़ी के बारे में कुछ काम की बात करने आया था? उत्तर, मित्री मित्रित से। 13 प्रश्न, खूकिन ने दारोगा से क्या दिलाने की मांग की? उत्तर, हर्जाना, मुआवजा। 14 प्रश्न, जब पहली बार पूछा गया कि कुत्ता किसका है तो भीड़ में से क्या जवाब आया? उत्तर, शायद जनरल झिगालोव का। 15 प्रश्न, जनरल का नाम सुनते ही ओचुमेलोव को क्या होने लगा? उत्तर, उसे अचानक बहुत गर्मी लगने लगी। 16 प्रश्न, ओचुमेलोव ने सिपाही से अपना ओवरकोट उतारने के लिए क्यों कहा? उत्तर, जनरल का नाम सुनकर घबराहट और गर्मी के कारण। 17 प्रश्न, ओचुमेलोव ने खूकिन पर ही क्या आरोप लगा दिया? उत्तर, कि उसने किसी कील से उंगली छील ली होगी और कुत्ते के सिर मड़ रहा है। 18 प्रश्न, भीड़ के एक व्यक्ति के अनुसार खूकिन ने कुत्ते के साथ क्या मजाक किया था? उत्तर, उसने कुत्ते के मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगा दी थी। 19 प्रश्न, सिपाही ने दोबारा गंभीरतापूर्वक जनरल के कुत्तों के बारे में क्या कहा? उत्तर, कि उनके पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके सभी कुत्ते शिकारी पॉन्टर हैं। 20 प्रश्न, ओचुमेलोव ने इस कुत्ते को कैसा कुत्ता बताया जब पता चला कि ये जनरल का नहीं है? उत्तर, मरियल, खारिशती और आवारा कुत्ता। 21 प्रश्न, सिपाही ने पुनः अहाते की बात याद करते हुए क्या कहा? उत्तर, कि उसने कल जनरल साहब के अहाते में बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। 22 प्रश्न, सिपाही की बात सुनकर ओचुमेलोव को दोबारा क्या महसूस हुआ? उत्तर, उसे अचानक सर्दी लगने लगी और उसने ओवरकोट दोबारा पहनाने को कहा। 23 प्रश्न, ओचुमेलोव ने कुत्ते को वापस भिजवाते समय क्या संदेश देने को कहा? उत्तर, कि ये बहुत कीमती कुत्ता है, इसे सड़क पर न निकलने दें। 24 प्रश्न, चौक की तरफ आते हुए जनरल के बावर्ची का क्या नाम था? उत्तर, प्रोखोर। 25 प्रश्न, प्रोखोर ने पहली बार में कुत्ते को देखकर क्या कहा? उत्तर, हमारे यहां कभी भी ऐसे कुत्ते नहीं थे। 26 प्रश्न, प्रोखोर के मना करने पर ओचुमेलोव ने कुत्ते के लिए तुरंत क्या आदेश दिया? उत्तर, कि ये आवारा कुत्ता है, इसे मार डालो और काम खत्म करो। 27 प्रश्न, प्रोखोर ने आगे बढ़कर क्या खुलासा किया कि कुत्ता किसका है? उत्तर, वो जनरल साहब के भाई व्लादिमीर इवानिच का कुत्ता है। 28 प्रश्न, ये जानकर कि कुत्ता जनरल के भाई का है, ओचुमेलोव के चेहरे का भाव कैसा हो गया? उत्तर, उसका चेहरा आह्लाद, प्रसन्नता से चमक उठा। 29 प्रश्न, अंत में भीड़ किस पर हंसने लगती है? उत्तर, लहूलुहान उंगली वाले खूकिन पर। 30 प्रश्न, कहानी के अंत में ओचुमेलोव खूकिन को क्या धमकी देता है? उत्तर, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। यहां गिरगिट कहानी के आधार पर 1 अंक वाले 30 और महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1
प्रश्न, गिरगिट कहानी में गिरगिट शब्द किसके बदलते व्यवहार की ओर संकेत करता है? उत्तर, दारोगा ओचुमेलोव के पल पल बदलते चरित्र और व्यवहार की ओर। 2. प्रश्न, लाल बालों वाले सिपाही का नाम क्या था? उत्तर, येल्दीरिन। 3. प्रश्न, कहानी में किस व्यापारी की लकड़ी के टाल गोदाम का जिक्र है? उत्तर, व्यापारी पिचुगिन। 4. प्रश्न, ओचुमेलोव के अनुसार खुकिन का शरीर कटकाठी कैसा था? उत्तर, लहीम सहीम हट्टा कट्टा। 5. प्रश्न, खुकिन ने अपने काम को दारोगा के सामने कैसा बताया? उत्तर, बड़ा पेचीदा। 6. प्रश्न, खुकिन के अनुसार उंगली कट जाने की वजह से वो कितने दिनों तक काम करने के लायक नहीं रहेगा? उत्तर, 1 हफ्ते तक। 7. प्रश्न, भीड़ में से जब पहली बार किसी ने कहा कि कुत्ता जनरल साहब का है तो ओचुमेलोव ने सिपाही से क्या उतारने को कहा? उत्तर, अपना नया ओवरकोट। 8. प्रश्न, ओचुमेलोव ने खुकिन को डांटते हुए क्या कहा कि उसकी उंगली में चोट कैसे लगी होगी? उत्तर, किसी कील व्हील से उंगली छील ली होगी। 9. प्रश्न, खुकिन को ओछा आदमी किसने कहा? उत्तर, भीड़ में से एक व्यक्ति ने। 10. प्रश्न, खुकिन ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए अपने भाई के बारे में क्या बताया? उत्तर, कि उसका खुद का भाई भी पुलिस में है। 11. प्रश्न, सिपाही येल्दीरिन के अनुसार जनरल साहब के पास किस नस्ल के कुत्ते हैं? उत्तर, शिकारी पॉइंटर नस्ल के। 12. प्रश्न, जब सिपाही ने कहा कि जनरल साहब के पास सभी कुत्ते शिकारी पॉइंटर हैं तब ओचुमेलोव ने कुत्ते को कैसा बताया? उत्तर, बिल्कुल मरियल और खारिश्ती। 13. प्रश्न, ओचुमेलोव के अनुसार अगर ऐसा कुत्ता मास्को या पीटर्सबर्ग में दिखाई देता तो कानून के मुताबिक क्या होता? उत्तर, बिना 1 मिनट गवाए उसकी छुट्टी कर दी जाती, उसे मार दिया जाता। 14. प्रश्न, सिपाही ने दोबारा क्या देखकर कहा कि मुमकिन है कुत्ता जनरल साहब का ही हो? उत्तर, उसने कहा कि जनरल साहब के अहाते में कल उसने बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। 15. प्रश्न, जब सिपाही ने दोबारा कहा कि कुत्ता जनरल साहब का हो सकता है तो ओचुमेलोव को क्या महसूस हुआ? उत्तर, उसे अचानक ठंड लगने लगी और हवा चलती हुई महसूस हुई। 16. प्रश्न, ओचुमेलोव ने कुत्ते को वापस जनरल साहब के यहां भिजवाते समय उसे कैसा जानवर बताया? उत्तर, बहुत नाजुक जानवर। 17. प्रश्न, ओचुमेलोव ने खुकिन को गधा कहीं का क्यों कहा? उत्तर, क्योंकि उसने अपनी गंदी उंगली ऊपर उठा रखी थी। 18. प्रश्न, जनरल साहब के बावर्ची प्रोखोर को ओचुमेलोव ने आवाज देते समय क्या कहकर पुकारा? उत्तर, ए प्रोखोर, इधर तो आना भाई। 19. प्रश्न, प्रोखोर ने पहली बार कुत्ता देखकर क्या प्रतिक्रिया दी? उत्तर, अमा वाह, हमारे यहां कभी भी ऐसे कुत्ते नहीं थे। 20. प्रश्न, बावर्ची के मना करने पर ओचुमेलोव ने तुरंत क्या फैसला सुनाया? उत्तर, आवारा कुत्ता है, मार डालो और काम खत्म। 21. प्रश्न, जनरल साहब के भाई का क्या नाम था? उत्तर, व्लादिमिर इवानिच। 22. प्रश्न, जनरल साहब के भाई को कुत्तों की कौन सी नस्ल पसंद थी? उत्तर, ग्रेहाउंड नस्ल। 23. प्रश्न, प्रोखोर के अनुसार जनरल साहब को किस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं थी? उत्तर, ग्रेहाउंड कुत्तों में। 24. प्रश्न, ये जानकर कि कुत्ता जनरल के भाई का है ओचुमेलोव ने कुत्ते को प्यार से क्या कहकर पुकारा? उत्तर, कितना बढ़िया पिल्ला है, कितना तेज है। 25. प्रश्न, ओचुमेलोव के अनुसार जनरल साहब के भाई कितने दिनों के लिए आए थे? उत्तर, वह कुछ दिनों के लिए मिलने आए थे। 26. प्रश्न, प्रोखोर कुत्ते को अपने साथ लेकर कहां से चला गया? उत्तर, लकड़ी के टाल गोदाम से। 27. प्रश्न, खुकिन की लाचारी और उंगली कटने पर न्याय मिलने के बजाय अंत में क्या हुआ? उत्तर, पूरी भीड़ उस पर हंसने लगी। 28. प्रश्न, ओचुमेलोव कहानी के अंत में अपना ओवरकोट लपेटता हुआ कहां चला जाता है? उत्तर, बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते। 29. प्रश्न, गिरगिट कहानी समाज की किस व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करती है? उत्तर, अवसरवादिता,
चापलूसी और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था पर। 30 प्रश्न, ये कहानी हमें ओचुमिलोव के माध्यम से क्या सीख देती है? उत्तर, कि ताकतवर के सामने घुटने टेकना और कमजोर को दबाना न्याय संगत नहीं है। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम साहित्य संचयन के अध्याय 8 गिरगिट अंतोन चेखव के आधार पर 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। 15 लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर 2 अंक वाले। प्रश्न 1, बाजार के चौक पर चारों ओर खामोशी क्यों थी? उत्तर, बाजार के चौक पर चारों ओर उदासी और खामोशी फैली हुई थी क्योंकि वहां कोई भी आदमी या भिखारी दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानों और शराबखानों के दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह खुले हुए थे, जिससे पूरा माहौल सुनसान और डरावना लग रहा था। प्रश्न 2, दारोगा ओचुमेलोव के पीछे चल रहे सिपाही के हाथ में क्या था और वह कहां से आया था? उत्तर, दारोगा ओचुमेलोव के पीछे चल रहे लाल बालों वाले सिपाही यल्दीरिन के हाथ में एक टोकरी थी। वो टोकरी जब्त की गई झड़बेरियों बेरों से ऊपर तक भरी हुई थी, जिसे संभवतः किसी से अवैध रूप से या जब्त करके लिया गया था। प्रश्न 3, खूकिन कौन था और वह क्यों चिल्ला रहा था? उत्तर, खूकिन पेशे से एक सुनार कामकाजी आदमी था। वो चौक पर इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि एक छोटे कुत्ते ने अचानक उसकी उंगली में काट लिया था, जिससे उसकी उंगली लहूलुहान हो गई थी और वो न्याय तथा हट जाने की मांग कर रहा था। प्रश्न 4, खूकिन ने ओचुमेलोव से हट जाने की मांग क्यों की? उत्तर, खूकिन ने कहा कि वो एक कामकाजी आदमी है और उसका काम बहुत पेचीदा है। कुत्ते के काटने के कारण उसकी उंगली शायद 1 हफ्ते तक काम के लायक नहीं रहेगी, जिससे उसका नुकसान होगा। इसी आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उसने हट जाने की मांग की। प्रश्न 5, ओचुमेलोव ने शुरुआत में कुत्ते के मालिक के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाने की बात कही? उत्तर, शुरुआत में ओचुमेलोव ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वो कुत्ते के मालिक को ऐसा जुर्माना ठोकेंगे कि उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। उन्होंने सिपाही से कहा कि पता लगाओ ये कुत्ता किसका है, इसकी रिपोर्ट तैयार करो और इस शायद पागल कुत्ते को फौरन मरवा दो। प्रश्न 6, जब भीड़ में से किसी ने कहा कि ये शायद जनरल जिगालोव का कुत्ता है, तब ओचुमेलोव की प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर, जनरल का नाम सुनते ही ओचुमेलोव का सख्त रवैया तुरंत बदल गया। उसे अचानक बहुत गर्मी का एहसास होने लगा और उसने सिपाही यल्दीरिन से अपना ओवरकोट उतरवाने को कहा ताकि वो अपनी घबराहट और गिरगिट जैसे बदलते रंग को छिपा सके। प्रश्न 7, ओचुमेलोव ने खूकिन पर ही दोष मढ़ते हुए क्या तर्क दिया? उत्तर, ओचुमेलोव ने खूकिन को डांटते हुए कहा कि वो एक लहीम सहीम हट्टा कट्टा आदमी है और कुत्ता इतना छोटा सा जीव है। जरूर खूकिन ने ही किसी कील वील से अपनी उंगली छील ली होगी और हर्जाना वसूलने के लिए इसका दोष बेकसूर कुत्ते के सिर मढ़ रहा है। प्रश्न 8, भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने खूकिन की शरारत के बारे में दारोगा को क्या बताया? उत्तर, भीड़ में से एक व्यक्ति ने गवाही दी कि खूकिन ने ही पहले शरारत की थी। उसने मजाक में जलती हुई सिगरेट कुत्ते के मुंह पर लगा दी थी, जिसके कारण बेचारे कुत्ते ने आत्मरक्षा में उसे काट लिया था। प्रश्न 9, सिपाही ने जनरल साहब के कुत्तों की नस्ल के बारे में क्या जानकारी दी? उत्तर, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक बताया कि जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। उनके पास जितने भी कुत्ते हैं वे सभी कीमती और शिकारी पॉन्टर नस्ल के हैं, जबकि ये कुत्ता बेहद साधारण और मरियल सा है। प्रश्न 10, सिपाही की बात सुनकर ओचुमेलोव ने कुत्ते को मरियल और खारिशती क्यों कहा? उत्तर, जब ओचुमेलोव को लगा कि कुत्ता जनरल का नहीं है तो उसने अपनी चापलूसी की आदत के तहत तुरंत पासा पलटा। उसने कुत्ते की निंदा करते हुए उसे बिल्कुल मरियल, खारिशती और भद्दा बताया और कहा कि ऐसे कुत्ते को मॉस्को या पीटर्सबर्ग में बिना 1 मिनट गंवाए खत्म कर दिया जाता। प्रश्न 11, सिपाही ने दोबारा अपने बयान में क्या बदलाव किया जिससे ओचुमेलोव फिर दुविधा में पड़ गया? उत्तर, सिपाही ने दोबारा अपने माथे पर हाथ रखकर कहा कि मुमकिन है ये कुत्ता जनरल साहब का ही हो, क्योंकि कल ही उसने जनरल साहब के अहाते में बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। ये सुनते ही ओचुमेलोव को फिर से ठंड लगने लगी और उसने अपना कोट दोबारा पहन लिया। प्रश्न 12, जनरल साहब के बावर्ची प्रोखोर ने कुत्ते को देखकर क्या कहा? उत्तर, जनरल साहब के बावर्ची प्रोखोर ने कुत्ते को पहचानते हुए कहा, अमा वाह, हमारे यहाँ कभी भी ऐसे कुत्ते नहीं थे। उसने पहले इस बात से साफ इनकार किया कि वो कुत्ता जनरल साहब का है, जिससे ओचुमेलोव ने उसे आवारा घोषित कर मारने की बात कही। प्रश्न 13, अंत में प्रोखोर ने कुत्ते के असली मालिक के बारे में क्या खुलासा किया?
उत्तर, प्रोखोर ने आगे बताया कि ये कुत्ता जनरल साहब का तो नहीं है, लेकिन ये जनरल साहब के भाई व्लादिमीर इवानिच का है, जो कुछ दिन पहले ही वहां आए हैं। उन्हें ग्रेहाउंड नस्ल के ऐसे कुत्ते बहुत पसंद है। प्रश्न 14, जनरल के भाई का कुत्ता जानकर ओचुमेलोव का व्यवहार कैसा हो गया? उत्तर, यह जानकर ओचुमेलोव का चेहरा खुशी और आह्लाद से चमक उठा। वो कुत्ते की अत्यधिक तारीफ करने लगा कि कितना तेज और बढ़िया पिल्ला है, और उसने मुस्कुराते हुए प्रोखोर से कहा कि इसे भाई साहब के पास ले जाओ। प्रश्न 15, कहानी के अंत में भीड़ खूकिन पर क्यों हंसने लगती है? उत्तर, पूरी घटना के बाद खूकिन को न्याय या हर्जाना मिलने के बजाय दारोगा से धमकी मिलती है। सत्ता और ऊंचे पद के सामने दारोगा के पल पल बदलते रूप और खूकिन की इस बेबसी को देखकर तमाशबीन भीड़ खूकिन पर हंसने लगती है। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए पाठ के अन्य महत्वपूर्ण अंशों, संवादों और चरित्र चित्रण के आधार पर 2 अंकों वाले 15 और अतिरिक्त लघु प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। 15 और महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उत्तर 2 अंक वाले। प्रश्न 16, ओचुमेलोव के नए ओवरकोट का कहानी में क्या प्रतीकात्मक महत्व है? उत्तर, नया ओवरकोट ओचुमेलोव के प्रशासनिक पद, रौब और सत्ता का प्रतीक है, लेकिन कहानी में जैसे जैसे जनरल का नाम सामने आता है, वो डर के मारे इस कोट को बार बार उतरवाता और पहनता है। यह कोट उसकी घबराहट और गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले चरित्र को छुपाने का एक जरिया, प्रतीक बन जाता है। प्रश्न 17, सिपाही यल्दीरिन के हाथ में जब्त की गई झड़बेरियों की टोकरी क्या दर्शाती है? उत्तर, सिपाही के हाथ में जब्त की गई बेरों से भरी टोकरी उस समय की पुलिस व्यवस्था के छोटे स्तर के भ्रष्टाचार और आम दुकानदारों पर उनके अवैध रौब को दर्शाती है। ये दिखाता है कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने से ज्यादा छोटे मोटे फायदे वसूलने में लगी रहती थी। प्रश्न 18, खूकिन ने कुत्ते को किस जगह और क्यों दौड़ाकर पकड़ा था? उत्तर, खूकिन ने कुत्ते को व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी की टाल, लकड़ी के गोदाम के पास पकड़ा था। वो वहां लकड़ी के सिलसिले में किसी काम से गया था, जहां अचानक उस कुत्ते ने बिना किसी स्पष्ट कारण के खूकिन के अनुसार उसकी उंगली में काट लिया था। प्रश्न 19, भीड़ में से एक व्यक्ति ने खूकिन के दावे की पोल खोलते हुए क्या गवाही दी? उत्तर, भीड़ में से एक व्यक्ति ने बताया कि खूकिन झूठ बोल रहा है। उसने देखा था कि खूकिन ने मजाक मजाक में अपनी जलती हुई सिगरेट कुत्ते के मुंह पर लगा दी थी, जिसके कारण आत्मरक्षा में उस बेवकूफ जानवर ने उसे काट लिया। व्यक्ति ने खूकिन को ओछा आदमी कहा। प्रश्न 20, अपनी गवाही के खिलाफ बोलने पर खूकिन ने उस व्यक्ति और कानून के बारे में क्या कहा? उत्तर, खूकिन ने उस व्यक्ति को काने और झूठा कहा। उसने अपनी सफाई में कहा कि सरकार और अदालत खुद समझदार हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। उसने ये भी कहा कि कानून के मुताबिक अब हम सब बराबर हैं और उसका खुद का सगा भाई भी पुलिस में है। प्रश्न 21, ओचुमेलोव ने पहली बार कुत्ता किसका है ये जानने से पहले कानून के उल्लंघन पर क्या नाराजगी जताई? उत्तर, ओचुमेलोव ने कड़कर कहा था कि जो लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। वो कुत्ते के मालिक पर ऐसा जुर्माना ठोकेगा कि उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। वो आवारा पशुओं को छुट्टा छोड़ने वालों को मजा चखाना चाहता था। प्रश्न 22, जब ओचुमेलोव को पहली बार लगा कि कुत्ता जनरल साहब का है तो उसने खूकिन को लहीम सहीम आदमी क्यों कहा? उत्तर, ओचुमेलोव ने जनरल साहब के डर से अपना रुख बदल लिया था। वो खूकिन पर ही दोष मढ़ने के लिए उसे लहीम सहीम हट्टा कट्टा कहने लगा, ताकि ये साबित कर सके कि इतने मजबूत आदमी को एक छोटा सा कुत्ता नुकसान नहीं पहुंचा सकता और खूकिन सिर्फ हर्जाने के लालच में झूठ बोल रहा है। प्रश्न 23, ओचुमेलोव ने पीटर्सबर्ग और मास्को का उदाहरण किस संदर्भ में दिया? उत्तर, जब ओचुमेलोव को लगा कि कुत्ता किसी आम आदमी का है तब उसने उसकी निंदा करते हुए कहा कि यदि ऐसा भद्दा और मरियल कुत्ता मास्को या पीटर्सबर्ग रूस के बड़े शहरों में दिखाई देता तो वहां का कानून बिना 1 मिनट गंवाए उसकी छुट्टी कर देता, उसे मार देता। प्रश्न 24, सिपाही यल्दीरिन के इस कथन का क्या अर्थ है? इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। उत्तर, सिपाही ये कहना चाहता था कि कुत्ते को देखकर तुरंत पहचानना मुश्किल है कि उसका मालिक कौन है, क्योंकि कुत्ते पर कोई पहचान चिन्ह नहीं था। वो बार बार अपनी बात बदलते हुए दारोगा को जनरल के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रश्न 25, ओचुमेलोव ने खूकिन को गधा कहीं का क्यों कहा और उसे हाथ नीचे करने का आदेश क्यों दिया? उत्तर, जब ये तय होने लगा कि कुत्ता जनरल साहब के परिवार का ही है
तब ओचुमेलोव को खूकिन पर गुस्सा आया। उसने खूकिन को डांटते हुए अपनी गंदी उंगली नीचे करने को कहा, क्योंकि अब जनरल के भाई के कुत्ते के सामने खूकिन का अपनी चोट दिखाना दारोगा को खुद के लिए खतरा लग रहा था। प्रश्न 26। जनरल साहब के भाई व्लादिमीर इवानिच के बारे में जानकर ओचुमेलोव ने अपनी अनभिज्ञता कैसे व्यक्त की? उत्तर। ओचुमेलोव अचंभे से और बेहद खुश होकर बोला, जरा सोचो तो, मुझे मालूम भी नहीं, अभी ठहरेंगे क्या? वो ऐसा दिखाकर जनरल के परिवार के प्रति अपनी अत्यधिक निष्ठा और चापलूसी प्रदर्शित करना चाहता था। प्रश्न 27। कहानी के अंत में ओचुमेलोव ने कुत्ते को ले जाते समय उसके बारे में क्या क्या प्रशंसात्मक शब्द कहे? उत्तर। ओचुमेलोव ने कुत्ते को बड़े प्यार से सहलाने वाले अंदाज में कहा कि कुत्ता अच्छा है और कितना तेज है, उसकी उंगली पर झपट पड़ा, कितना बढ़िया पिल्ला है। उसने कुत्ते को शैतान भी कहा, जो गुस्से में गुर्रा रहा था। प्रश्न 28। रसोइया प्रोखोर कुत्ते को अपने साथ कहां और कैसे ले गया? उत्तर। जब यह पक्का हो गया कि कुत्ता जनरल के भाई का है, तो रसोइया प्रोखोर ने कुत्ते को आवाज देकर अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ लेकर सुरक्षित तरीके से लकड़ी की टाल गोदाम से बाहर निकलकर जनरल के अहाते की तरफ चला गया। प्रश्न 29। कहानी के बिल्कुल अंतिम वाक्य में ओचुमेलोव खूकिन को क्या धमकी देता है? उत्तर। कहानी के अंत में जब भीड़ खूकिन पर हंस रही होती है, तब ओचुमेलोव अपना ओवरकोट लपेटते हुए खूकिन को गुस्से में धमकी देता है, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। वो अपनी खिसियाहट और अपमान का गुस्सा खूकिन पर निकालता है। प्रश्न 30। गिरगिट कहानी के माध्यम से लेखक अंतोन चेखव समाज की किस विसंगति पर व्यंग्य करते हैं? उत्तर। इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज में फैले अवसरवाद, चापलूसी और सत्ता के सामने झुकने वाली पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हैं। ये दिखाती है कि कैसे कमजोरों के लिए कानून सख्त होता है और रसूखदारों के सामने वही कानून घुटने टेक देता है। यहां अंतोन चेखव द्वारा रचित कहानी गिरगिट के आधार पर 5 अंकों वाले 6 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। ये प्रश्न कहानी के मूल भाव, पात्रों के चरित्र और व्यंग्य को समझने में मदद करेंगे। प्रश्न 1। गिरगिट कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर। अंतोन चेखव द्वारा रचित इस कहानी का शीर्षक गिरगिट पूरी तरह से सार्थक और व्यावहारिक है। गिरगिट अपनी सुरक्षा के लिए वातावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है। इस कहानी का मुख्य पात्र पुलिस दरोगा ओचुमेलोव एक ऐसा सरकारी अधिकारी है जो सच और झूठ का फैसला अपराध के आधार पर नहीं, बल्कि अपराधी या पीड़ित के सामाजिक और राजनैतिक रसूख को देखकर करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कुत्ता किसी आम आदमी का है, वो सख्त रुख अपनाता है, लेकिन जैसे ही जनरल का नाम आता है, वो तुरंत अपनी बात से पलट जाता है। पूरी कहानी में वो 6 बार अपनी बात और रंग बदलता है। अतः ओचुमेलोव जैसे अवसरवादी और चापलूस इंसानों के रंग बदलने की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए ये शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। प्रश्न 2। खूकिन ने दरोगा ओचुमेलोव से न्याय की क्या गुहार लगाई और अंत में उसे क्या मिला? उत्तर। खूकिन एक अदना सा सुनार या कामकाजी आदमी था। एक शिकारी कुत्ते ने उसकी उंगली में काट लिया था, जिससे उसकी लहूलुहान उंगली सूज गई थी। खूकिन ने दरोगा से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि वो एक कामकाजी आदमी है और उसका काम बहुत पेचीदा है। इस उंगली के चोटिल होने के कारण वो शायद 1 हफ्ते तक काम नहीं कर पाएगा, जिससे उसका भारी नुकसान होगा। इसलिए उसे कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाया जाए। लेकिन अंत में उसे न्याय मिलने के बजाय अपमान और धमकी मिली। जब यह साबित हो गया कि कुत्ता जनरल के भाई का है, तो दरोगा ने खूकिन को ही दोषी ठहरा दिया और धमकी देते हुए कहा, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। इसके अलावा वहां इकट्ठा भीड़ भी खूकिन की बेबसी पर हंसने लगी। प्रश्न 3। कुत्ता किसका है? यह जानने के प्रयास में दरोगा ओचुमेलोव के व्यवहार में क्या क्या बदलाव आए? उत्तर। कुत्ते के मालिक का नाम बदलने के साथ ही दरोगा ओचुमेलोव का व्यवहार और न्याय का पैमाना भी पल पल बदलता रहा। 1। शुरुआत में जब मालिक अज्ञात था, वो बहुत सख्त दिखा और उसने कहा कि वो ऐसे आवारा कुत्तों को छुट्टा छोड़ने वालों को मजा चखाएगा और जुर्माना ठोकेगा। 2। जब किसी ने कहा कि कुत्ता जनरल जिगालोव का है, वो तुरंत डर गया। उसे अचानक गर्मी लगने लगी और उसने अपना ओवरकोट उतरवाया। उसने खूकिन को दोषी ठहराते हुए कहा कि कुत्ता छोटा है और तुम इतने लंबे चौड़े आदमी हो, तुमने खुद ही किसी कील से उंगली छील ली होगी। 3। जब सिपाही ने कहा कि जनरल के पास ऐसे मरियल कुत्ते नहीं हैं, दरोगा फिर बदल गया।
और कुत्ते को मरियल तथा खारिशती बताते हुए उसे मास्को या पीटर्सबर्ग में दिखने पर तुरंत खत्म कर देने की बात कही। 4. जब फिर से जनरल का नाम आया, उसे दोबारा ठंड लगने लगी और उसने अपना कोट पहन लिया। 5. अंत में जब पता चला कि कुत्ता जनरल के भाई का है, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो कुत्ते की तारीफ करने लगा कि कितना सुंदर और तेज पिल्ला है, और खुकिन को धमकाते हुए वहां से चला गया। प्रश्न 4. ओचुमेलोव द्वारा बार बार ओवरकोट उतारने और पहनने का क्या प्रतीकात्मक महत्व है? उत्तर: कहानी में ओचुमेलोव का बार बार सिपाही यल्दीरिन से अपना ओवरकोट उतरवाना और फिर पहनना केवल मौसम के बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि ये उसके भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व, डर और चापलूसी का प्रतीकात्मक रूप है। जब उसे पता चलता है कि कुत्ता जनरल का हो सकता है, तो वो कानून के रक्षक से एक डरपोक इंसान बन जाता है। इस डर और घबराहट के कारण उसे अचानक गर्मी लगने लगती है, जिसे छुपाने के लिए वो कोट उतारने का नाटक करता है। इसके विपरीत, जब कुत्ते के जनरल का न होने की बात उठती है, तो वो फिर से रौब जमाने के लिए और अपनी घबराहट को ढकने के लिए कोट पहनने की बात करता है। ये ओवरकोट ओचुमेलोव के गिरगिट जैसे बदलते चरित्र और उसकी अंतरात्मा के खोखलेपन का प्रतीक है। प्रश्न 5. जनरल के रसोइये प्रोखोर ने कुत्ते के बारे में क्या खुलासा किया और उसका ओचुमेलोव पर क्या असर हुआ? उत्तर: जब भीड़ में कुत्ते के मालिक को लेकर भ्रम फैला हुआ था, तब वहां जनरल का रसोइया प्रोखोर आया। ओचुमेलोव ने उससे पूछा कि क्या यह कुत्ता जनरल साहब का है। प्रोखोर ने बताया कि जनरल साहब के यहां कभी ऐसे कुत्ते नहीं थे। ये सुनकर ओचुमेलोव तुरंत कुत्ते को आवारा घोषित कर उसे मार डालने की बात करने लगा, लेकिन तभी प्रोखोर ने आगे बताया कि ये कुत्ता जनरल साहब का तो नहीं है, परंतु उनके भाई व्लादिमीर इवानिच का है, जो कुछ दिन पहले ही यहां आए हैं और उन्हें इस नस्ल के ग्रेनहाउंड कुत्ते बहुत पसंद हैं। ये सुनते ही ओचुमेलोव का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा आह्लाद, खुशी से चमक उठा। वो कुत्ते को बढ़िया पिल्ला और बहुत तेज कहकर उसकी चापलूसी करने लगा और रसोइये को उसे आदरपूर्वक सौंप दिया। प्रश्न 6. गिरगिट कहानी के माध्यम से लेखक अंतोन चेखव समाज की किस विसंगति पर करारा व्यंग्य करते हैं? उत्तर: गिरगिट कहानी के माध्यम से लेखक अंतोन चेखव ने तत्कालीन रूसी समाज की नौकरशाही, पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार और अवसरवादिता पर करारा व्यंग्य किया है। कहानी ये दिखाती है कि शासन और कानून के रखवाले आम जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होते, बल्कि वे सत्ता और रसूखदार लोगों के गुलाम होते हैं। न्याय का तराजू अपराध देखकर नहीं, बल्कि अपराधी की सामाजिक हैसियत देखकर झुकता है। ओचुमेलोव जैसे अधिकारी अपने स्वार्थ और पद को बचाने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में एक पल का भी समय नहीं लेते। यह कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जो समाज में फैले चाटुकारिता, पाखंड और कमजोरों के शोषण की विसंगति को उजागर करती है। यहाँ गिरगिट कहानी के आधार पर 5 अंकों वाले 6 और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं। प्रश्न 7. अब तो काटना मना है। खुकिन को लगी चोट पर ओचुमेलोव के इस कथन में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कहानी के शुरुआत में जब दरोगा ओचुमेलोव सुनार खुकिन की उंगली से खून बहते देखता है और उसकी शिकायत सुनता है, तो वो कहता है, अब तो काटना मना है। इस कथन में लेखक ने कानून की विडंबना और ओचुमेलोव के खोखलेपन पर गहरा व्यंग्य किया है। ओचुमेलोव ये दिखाना चाहता है कि वो कानून का बहुत पक्का रखवाला है और उसके रहते कोई भी जानवर या इंसान कानून हाथ में नहीं ले सकता। लेकिन आगे की कहानी में जैसे ही उसे पता चलता है कि कुत्ता किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति का है, उसका ये कानूनी रोब गायब हो जाता है। वो जो कानून आम आदमी के लिए इतनी सख्ती से लागू कर रहा था, वही कानून ऊंचे पद वाले लोगों के सामने घुटने टेक देता है। यह बयान ओचुमेलोव के दोहरे चरित्र और दिखावे की प्रवृत्ति को उजागर करता है। प्रश्न 8. भीड़ में मौजूद लोगों की मानसिकता पर टिप्पणी कीजिए। वे खुकिन का साथ देने के बजाय अंत में उस पर क्यों हंसने लगते हैं? उत्तर: गिरगिट कहानी में इकट्ठा हुई भीड़ आम समाज की रीढ़ विहीन और तमाशबीन मानसिकता को दर्शाती है। शुरुआत में जब खुकिन चिल्लाता है, तो लोग कौतूहलवश वहां जमा हो जाते हैं। भीड़ में से ही कुछ लोग गवाही देते हैं कि कुत्ते के मुंह पर जलती सिगरेट लगाई गई थी, जिससे साफ है कि वे सच जानते हैं। लेकिन जैसे ही दरोगा ओचुमेलोव का रुख जनरल का नाम सुनकर बदलता है, भीड़ भी सत्ता के डर से दरोगा के सुर में सुर मिलाने लगती है। आम जनता में इतनी हिम्मत नहीं है
कि वे सच के लिए किसी अधिकारी के सामने खड़े हो सकें। अंत में जब बेकसूर खूकिन को न्याय मिलने के बजाय दरोगा से धमकी मिलती है तो भीड़ उसका साथ देने के बजाय उस पर हंसने लगती है। यह दिखाता है कि समाज कमजोर की बेबसी का तमाशा बनाने में ही आनंद लेता है। प्रश्न 9। सिपाही येल्दिरिन का चरित्र इस कहानी में किस प्रकार ओचुमेलोव का पूरक सहायक सिद्ध होता है? उत्तर। सिपाही येल्दिरिन दरोगा ओचुमेलोव का अधीनस्थ कर्मचारी है जो उसके हर बदलते रंग में उसका पूरा साथ देता है। वो एक आदर्श चापलूस और रीढ़ विहीन सरकारी कर्मचारी का प्रतीक है। जब ओचुमेलोव घबराता है तो वो कभी उसका ओवरकोट उतरवाता है तो कभी पहनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ओचुमेलोव असमंजस में होता है कि कुत्ता किसका है तो येल्दिरिन ही कभी कहता है कि जनरल साहब के पास ऐसे कुत्ते नहीं हैं, और थोड़ी देर बाद खुद ही पलटकर कहता है कि मैंने कल ही जनरल साहब के अहाते में ऐसा कुत्ता देखा था। वो अपने अफसर की मानसिक स्थिति को भांपकर अपनी गवाही बदलता रहता है। इस प्रकार येल्दिरिन का चरित्र दरोगा के गिरगिट जैसे व्यवहार को और अधिक सहारा देने में उसका पूरक सिद्ध होता है। प्रश्न 10। तुम पूरे लहीम सहीम आदमी हो, किसी कील वील से उंगली छील ली होगी। ओचुमेलोव के इस कथन से उसकी न्याय प्रणाली के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर। जब ओचुमेलोव को यह अंदेशा होता है कि कुत्ता जनरल झिगालोव का है तो वो पीड़ित खूकिन को ही दोषी ठहराने की कोशिश करने लगता है। वो खूकिन की कदकाठी लहीम सहीम का हवाला देकर कहता है कि तुम इतने बड़े आदमी हो, भला ये छोटा सा कुत्ता तुम्हें क्या काटेगा? तुमने खुद हर्जाना वसूलने के लिए अपनी उंगली किसी कील से छील ली होगी और इल्जाम कुत्ते पर लगा रहे हो। इस कथन से ओचुमेलोव की भ्रष्ट और पक्षपाती न्याय प्रणाली का पता चलता है। यहाँ न्याय इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सच क्या है और सबूत क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आरोपी कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली को बचाने के लिए ओचुमेलोव पीड़ित को ही अपराधी, झूठा और लालची साबित करने पर तुड़ जाता है। प्रश्न 11। व्लादिमिर इवानिच जनरल के भाई के आगमन की खबर सुनकर ओचुमेलोव की प्रतिक्रिया में जो बदलाव आया उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। जब जनरल के रसोइये प्रोखोर ने यह साफ कर दिया कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं बल्कि उनके भाई व्लादिमिर इवानिच का है तो ओचुमेलोव के भीतर का डर पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह अत्यधिक उत्साह और चापलूसी ने ले ली। उसका चेहरा खुशी और प्रसन्नता, आह्लाद से चमक उठा। वो चौंक कर बोला कि जनरल साहब के भाई आए हैं और उसे पता तक नहीं। इसके बाद वो तुरंत उस कुत्ते की, जिसे वो थोड़ी देर पहले मरियल, आवारा और पागल कह रहा था, तारीफों के पुल बांधने लगा। वो कहने लगा, कितना बढ़िया पिल्ला है, कितना तेज है। इसकी उंगली पर झपट पड़ा। वो कुत्ते को प्यार से पुकारने लगा और रसोइये से कहा कि इसे तुरंत भाई साहब के पास ले जाओ। यह प्रतिक्रिया उसकी अवसरवादिता की पराकाष्ठा को दिखाती है। प्रश्न 12। गिरगिट कहानी का मुख्य संदेश या उद्देश्य क्या है? क्या ये आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक है? उत्तर। गिरगिट कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज और प्रशासनिक व्यवस्था में फैले पाखंड, चाटुकारिता और अवसरवादिता को बेनकाब करना है। लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि जब व्यवस्था में बैठे लोग अपनी अंतरात्मा को बेचकर केवल सत्ता और पैसे के गुलाम बन जाते हैं तो वहां आम और कमजोर आदमी के लिए न्याय पाना असंभव हो जाता है। यह कहानी आज के समाज के लिए भी 100% प्रासंगिक है। आज भी हम अपने आसपास ओचुमेलोव जैसे कई लोग देखते हैं जो अपने फायदे के लिए पल पल में अपना रंग और बयान बदलते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आज भी शक्तिशाली लोगों के अपराधों पर पर्दा डाल दिया जाता है और गरीब या कमजोर व्यक्ति को ही न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है या दोषी मान लिया जाता है।